अपना वोट बैंक समझ के रखा है और वोट बैंक बना के रखा है। आज तक जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, सब चीज़ें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तहत हमें यहाँ पे जोड़ के रखा गया है। मेरे भाइयों, एमआईएम एक ऐसा मंच है कि एक असदुद्दीन ओवैसी जो लोकसभा में वाहिद एक ऐसा मेंबर है, 19 खासदार होने के बाद में वाहिद एक बंदा ऐसा है कि जो वहाँ पे दलित समाज और मुस्लिम समाज की आवाज़ वहाँ पे बुलंद कर रहा है, ना कि कोई और मुसलमान नेता, चाहे वो शाहनवाज हुसैन साहब हो, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी साहब हो, या कोई भी हो, चाहे वो ईटी मोहम्मद बशीर मुस्लिम लीग के हो, चाहे एजाज अहमद साहब मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। इसमें से कोई भी मुस्लिम नेता वहाँ पे संसद भवन में कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो भी हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो दलित लोगों को, दलित औरतों को के वहाँ पे कपड़े उतार दिए गए, कपड़े फाड़ दिए गए, वहाँ की औरतों को नंगा किया गया रोड के ऊपर में, वो किस वजह से, किस लिए हुआ, वो सभी को पता है। एमआईएम की जरूरत हमें किस लिए है? सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन मुद्दा है कि हमें एक होना है और सिर्फ एक होना है। बहुत हो गई कि ये सुन्नी है, वो वहाबी है, ये अहले हदीस है, वो दलित है या कुछ भी है। बहुत हो गई ये बांटने की राजनीति। हमें सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक साथ चलना है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा खास कि आज के इस दौर में, अभी जो भी हमारी गवर्नमेंट चल रही है, इस गवर्नमेंट में स्पेशली मुस्लिम्स की इस हिंदुस्तान में कितने परसेंट हिस्सेदारी है, इसके ऊपर हम लोगों ने कभी गौर नहीं किया है। मैं जब भी बात करता हूँ, ज़्यादातर जगह पे मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करता हूँ, एजुकेशन की ही बात करता हूँ। मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि आज केरला चाहे 100% पढ़ाई के लेवल में साक्षर हो, सारी चीज़ें हो, कि पहला स्टेट है हिंदुस्तान का जो 100% साक्षर है, लेकिन मुसलमान हिंदुस्तान में सिर्फ 4% पे खड़ा हुआ है, जिसमें पढ़ाई भी आती है, जिसमें एडवोकेट, मतलब सारे प्रोफेशनल एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर्स, इसके अलावा आपके आईएएस, आईपीएस, पुलिस, आमदार, खासदार, नगर सेवक, ये सभी चीजें मिला के सिर्फ और सिर्फ 4% है। तो आप लोग बताइए कि आज के हालात में सिर्फ 4% लोगों की सुनवाई होगी या फिर 96% लोगों की सुनवाई होगी? हमें किसी मिश्रा जी, पांडे जी या किसी से कोई बैर नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करने के लिए नहीं आई है, ये सबको एक साथ लेकर चलने के लिए आई है। हम उस विचारधारा के खिलाफ हैं जो यहाँ पे जातिवाद फैला रही है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो आरएसएस हो। और अक्सर उसमें जो भी नाम आते हैं वो कोई पांडे, मिश्रा, दुबे, गडकरी, ठाकरे, ऐसे नाम आते हैं। इस वजह से वो लोग बदनाम हैं। कुछ उसके लिए जिम्मेदार हैं और जो लोग जिम्मेदार नहीं हैं उनके लिए आज भी एमआईएम का दरवाजा खुला है। जो भी चीजें यहाँ पे आज के दौर पे शुरू है, हम आरक्षण के मुद्दे पे बोलते हैं, हम पढ़ाई के लिए बोलते हैं, हम नौकरियों के लिए बोलते हैं कि आज मुस्लिम समाज का एक जवान या फिर कोई दलित समाज का कोई भी बंदा हो, जब वो इंटरव्यू फेस करने के लिए जाता है तो उसे कहीं ना कहीं जातिवाद फेस करना होता है। मैं 1984 से अगर बात करूं, आज हमें जो अल्पसंख्यक बोला जाता है, जो हमें माइनॉरिटी बोला जाता है, माइनॉरिटी में हम सिख समाज हैं, मुस्लिम समाज हैं, जैन समाज हैं, नवबौद्ध हैं, पारसी और क्रिश्चियन हैं। 1984 में सबसे पहले स्वर्ण मंदिर के अंदर में जब इंदिरा गांधी जी ने हमला करवाया, वहां पे जूते पहन के जब मिलिट्री घुसी है, तो अपनी मंदिर के लिए, अपने धर्म के बचाव के लिए जब सिख समाज के लोग आगे हैं तो उन्हें उग्रवादी बोल दिया गया। 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद की गई, मुसलमान उसके खिलाफ खड़ा हुआ था, उसे आतंकवादी बोल दिया गया। 2002 में आप लोगों ने गोधरा कांड किया। 2006 में आप लोगों ने उड़ीसा में नन बलात्कार कांड किए, फादर जोसेफ और उनके मासूम बच्चों को जला दिया। मेरा बोलने का मतलब यह है भाई कि 1984 से अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ जो आज मुहिम चलाई जा रही है, 1984 में सबसे पहले सिख लोगों को टारगेट किया गया, 1992 में मुस्लिम लोगों को, सन 2006 में क्रिश्चियन लोगों को और सन 2014 में जैन समाज को। आज जितने भी कत्ल खाने हैं, कत्ल खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आप मुझे बताइए कि जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक जैन समाज ने जब भी पर्युषण का पर्व मनाया है, कभी किसी मुस्लिम समाज के कुरैशी बिरादरी के बंदे ने, कुरैशी जमात ने गोश्त की दुकान नहीं बंद किया।
या फिर उसने उस दिन गोश्त को बेचा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सन 2014-2015 में अभी जब ये चीज बोला गया कि पर्यूषण के दौरान 4 दिन, जैन समाज के पर्यूषण के त्योहार के दौरान 4 दिन मांस बंद रहेगा। मुस्लिम समाज तो आगे नहीं आया, लेकिन यही ठाकरे, यही मराठा, यही हिंदू, यही आरएसएस के लोग सामने आए और बोले कि नहीं, गोश्त चालू रहेगा। ये 2015 अल्पसंख्यक समाज का चौथा समाज जिसको इन लोगों ने टारगेट किया, जिसके ऊपर हमला किया। अब सिर्फ 2 समाज बचे हैं। एक है नवबौद्ध जो हमारे दलित भाइयों में आते हैं, दूसरा क्रिश्चियन। ये हम लोगों की गलती है, जब एक समाज को टारगेट किया गया तब हम बाकी के लोग बैठे रहे कि हमें थोड़ी कुछ किया जा रहा है, उसे किया जा रहा है, हम खामोश हैं। अब या तो बाकी के 2 लोग सोचे कि उन्हें भी इस दौर से गुजरना है, या फिर जो हम 4 लोग जो इस चीज को महसूस कर चुके हैं, इस दौर से गुजर चुके हैं, बाकी के 2 लोगों को हमें मदद करना है, ये हमें तय करना है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप लोगों से एक होने की बात करती है, आप लोगों को दावत देना चाहती है, आप लोगों को जोड़ना चाहती है कि आप लोग एक मंच पे आइए और ऐसी विचारधारा के खिलाफ काम कीजिए जो इस हिंदुस्तान को जाति और धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं शिबली अहमद मलिक, मेरे नाम से या मेरे सरनेम से नहीं पता चल रहा अगर कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन मेरे नाम के आगे अहमद तो लग रहा है, वही काफी है कि मैं मुसलमान हूं। क्या मुझे यहाँ पे सर्टिफिकेट देने की जरूरत है कि मैं एक इंडियन हूं? आज मुसलमान कौम को इस जगह पे, इस दौर पे, इस कंडीशन पे खड़ा कर दिया गया है कि आपको हर जगह पे अपने आप को प्रूव करना है कि आप एक इंडियन हैं, आपको इस देश की फिक्र है, आपको इस देश के लिए लड़ना है। मुझे आज एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, अल्लाह बेहतर जाने कि वो कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मिस्टर वाल्मीकि जो हैं विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने अभी सीधा बोला कि अभी हमारा नवरात्र का प्रोग्राम शुरू है, इस दौरान 10 दिन गोश्त नहीं कटना चाहिए, नहीं तो हम जामा मस्जिद में 100 सूअरों को ले जाके छोड़ देंगे। 10 दिन नहीं कटना चाहिए। तो पर्यूषण के दौरान तुमने 4 दिन क्यों काटे? हाईकोर्ट से परमिशन लेके क्यों खाए? और 10 दिन तुम बोल रहे हो, 10वें दिन जब बलि दोगे तुम भैंस की या बकरे की, तब वो 10वां दिन नहीं रहेगा तुम्हारा, बाकी के 9 दिन क्या मतलब? साला तुम करो तो प्यार और हम करो तो बलात्कार। मेरे भाइयों, ताली बजाने से बहुत बेहतर है कि उस ताली को आप लोग चारों उंगली और एक अंगूठे को मिला के आप लोग अपनी मुट्ठी बनाएं, ऐसा मुक्का बनाएं कि ये जितने भी लोग हैं आप उन लोगों को तुरंत एक करारा जवाब दे सके। लोग बोलते हैं कि हम क्रिमिनल हैं या जो भी हैं, क्रिमिनल हम नहीं है, क्रिमिनल आपकी सोच है, क्रिमिनल आपका सिस्टम है जो हमें क्रिमिनल की नजर से देखती है। हम भी इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम भी प्रशासन में आना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज का ओपन कैटेगरी का बंदा एक 25 साल के एज में जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, लेकिन आपके अदर जो दूसरे लोग हैं आप उनको आरक्षण देके आप 35 साल 32 साल तक के देना चाहते हो। मतलब एक 25 साल का बंदा बुढ़ा हो गया, लेकिन 35 साल का बंदा जवान है आपकी नजर में। मुस्लिम समाज को आरक्षण सिर्फ इसलिए चाहिए कि हम भी सिस्टम में आए, हमारी भी भागीदारी बढ़े। आज मुस्लिम समाज की जो हालत है इस मुल्क में, इस देश में, ईमानदारी से आप लोग बताइए कि 12वीं के बाद आप लोग कितने ऐसे लोग हो जो अपने बच्चों को आप लोग मेडिकल या इंजीनियरिंग में 100% फीस पे आप एडमिशन करा सकते हैं, या फिर मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए जिस पीएमटी की क्लासेस लगानी है, आज नागपुर शहर में 55,000 से लेके 1,15,000 तक की फीस है। आप कितने बच्चे